हेलो प्यारे बच्चों, बीसीसी एग्जाम स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज से हम लोग का नया सेशन शुरू होने वाला है, जो कि आज का दिन बहुत खास है। आज ही 5 मार्च 2024 को हम लोगों ने चैनल क्रिएट किया था और 1 साल पूरा हो गया है। आज से हमारे चैनल में बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल क्वालिटी फुल एजुकेशन। देखिए, क्लास 10 की कंप्लीट यहाँ पे क्लास कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा कंप्लीट 2025-26 सेशन के लिए। क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं 25-26 सेशन के लिए। इससे पहले भी हम लोग 24-25 वाला सेशन के लिए कंप्लीट जो तैयारी कराए हैं, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और फिर साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे 12,000 देखिए 12,000 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है तैयारी करेंगे, बिल्कुल एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। और देखिए, ये जो है आप लोग जानते हैं कि टारगेट मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिक और एडवांस लेवल तक सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसलिए चैनल में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये जो है वीडियो पहुंच जाए और सब कोई इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। इसमें हमें पढ़ना है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होते हैं? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि जिसे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक, जहां q नॉट इक्वल 0 होगा। और वहीं अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसे या जिसे p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे √2, √3, √5, √10, 2√2। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय के साथ चाहे जुड़ेगा या घटेगा या डिवाइड में होगा या मल्टीप्लाई में होगा तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है। और पाई/2 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3/2 अपरिमेय संख्या होगा। 1/√5 अपरिमेय संख्या है। 3√2 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आपको अपरिमेय संख्या पहचानना है। देखिए, वर्ग संख्या 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। जितने भी वर्ग संख्या इसे हम लोग वर्ग संख्या कहते हैं। ये जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये रूट में रहेगा तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन देखिए, अपरिमेय संख्या में क्या होगा? जैसे जो वर्ग संख्या नहीं है, √2, √3, √5, √6, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं होगा। तो वर्ग संख्या देख लीजिए, वर्ग संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। रूट के अंदर कोई भी वर्ग संख्या रहता है तो उसका वर्गमूल हो जाता है। और जो वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, ये क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। ये है अपरिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह हम लोग घन संख्या भी जानते हैं। घन संख्या भी जैसे किसी वर्ग संख्या को, देखिए, अगर किसी संख्या को उसके वर्ग से गुणा कर देते हैं तो वो होता है घन संख्या। हम लोग घन संख्या में भी पढ़ेंगे। वर्ग संख्या परिमेय है और इसका जो है जिसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, पूर्णतः वर्गमूल हो जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग का कंप्लीट अब हम लोग देखेंगे। इसमें एक आता है अपरिमेय संख्या में अशांत अनावर्ती संख्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1.10, 100, 100, 1 टाइम 0, इस तरह से जो संख्या चलते रहेगा, यह होता है अशांत अनावर्ती। ये भी अपरिमेय संख्या कहलाता है।
ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग का कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं। परिमेय संख्या में पूर्णांक आता है, सभी पूर्णांक जो नंबर लाइन में दिखा सकते हैं हम लोग जिसे, वो है पूर्णांक। माइनस ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जीरो भी पूर्णांक है। अगर हम लोग इसको जीरो यहाँ पे ऐड कर दें, जीरो ये भी एक पूर्णांक है, जिसके नीचे 1 छुपा होता है, ठीक है, जीरो भी पूर्णांक है। अब हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, सभी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे इन्फिनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या देखेंगे एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे अनंत तक, इन्फिनिटी यानी अनंत तक। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 4 6 8 यानी 2 से पूरा भाग लग जाए, जिसके इकाई में क्या रहे, 2 4 6 8 0 रहे, वो होता है आपका सम संख्या। विषम संख्या की बात करें तो विषम प्राकृतिक संख्या हम बोल सकते हैं, या विषम धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। तो 1 3 5 6 5 7 6 नहीं होगा, 6 सम संख्या है तो 6 विषम नहीं होगा। 9 11 13 15 ये सब क्या है, विषम संख्या। भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक भाजक हो, जैसे 4 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। 10 1 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 10 से विभाजित है। 9 1 से विभाजित है, देखिए 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, तो ये हो गया भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या की बात करें तो जिसका केवल 2 भाजक हो, जो 1 से भाग लगेगा और स्वयं से खुद से लगेगा, जैसे 2 1 से भाग लगता है और स्वयं से। इसी तरह 5 1 से भाग लगता है और स्वयं से। 13 1 से भाग लेता है और खुद से भाग लगता है, विभाजित होता है, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। शांत दशमलव जो संख्या होता है वो परिमेय संख्या में आता है। देखिए इस तरह से आपको पहचानने बोलेगा 0.15 2.5 7.25 ये क्या है, शांत दशमलव है, लेकिन ये परिमेय संख्या के प्रकार में है, परिमेय संख्या का यहाँ पे अंग है। अशांत आवर्ती दशमलव, देखिए पॉइंट के बाद आपका बार दिखे, कोई भी अंक पर बार दिखे, देखिए एक ही पद रिपीट करे, 1 2 5 1 2 5 1 2 5 मतलब रिपीट कर रहा है, तो ये होता है परिमेय संख्या। हालांकि ये क्या है, अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, लेकिन इसे हम लोग परिमेय संख्या में रखते हैं। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, इस तरह से जिसका पॉइंट के बाद कोई भी अंक रिपीट ना करे, वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए हम लोग बेसिक क्लियर करने के बाद अब चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन में आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने का तकनीक है, तो हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ 3 क्वेश्चन दिया है रोमन में, तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 छोटी संख्या छोटी संख्या है, 225 बड़ी संख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग 135 को भाजक मान लेंगे, भाजक, और 225 को भाग देंगे। देख सकते हैं एक बार में चलेगा, क्योंकि 13 दूना 26 हो जाता है, एक बार में चलेगा। तो 1 से गुना करेंगे हम लोग, 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 135, ठीक है। इसको घटा देंगे हम लोग 0, 12 से 3 गया 9, यहाँ पे कटेगा, ठीक है। अब ये जो शेष बचा इसको हम लोग भाजक बना देंगे, शेष को भाजक बना देंगे, ये वाला भाजक हम लोग का भाज्य बन जाएगा, ठीक है। 100 देखिए 90 कितना बार चला सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे 9 दूना 18, 2 बार चला सकते हैं, ठीक है। 2 बार चलाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाता है, 2 0 0, 2 नमा 18, 1, ठीक है। यहाँ पे कितना 5, 9 से 8 गया, यहाँ पे क्या लिए हम लोग, 135 ले लिए। तो
प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का तकनीक होता है। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस तीनों क्वेश्चन जो है रोमन में इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे पहले का 135 छोटा है, 225 बड़ा है। तो हम लोग 135 से क्या करेंगे? 135 से भाग दे देंगे 225 को। 225 को कितना बार चलेगा? एक बार चलेगा। 13 दूना 26, यहाँ पे 22 है तो एक बार चलेगा। हम लोग एक बार चला देते हैं, एक बार चलेगा। ठीक है, माइनस कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे 0 9। ठीक है, कटेगा। अब हम लोग के पास जो शेष बचा, ये प्रक्रिया चलते रहेगा। शेष जब तक नहीं 0 आए हम लोग चलाते रहेंगे। 135 यहाँ पे क्या होगा? भाज्य बन जाएगा। देखिए, दो बार तो नहीं चला सकते हैं, 9 दूना 18, एक ही बार चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 5। ठीक है, 13 से 9 गया 4। फिर हम लोग क्या करेंगे? 45 से 90 को भाग देंगे। ठीक है, देखिए 2 बार में 45 दूना 90, पूरा कट जाता है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग का यहाँ पे ये बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, जहां क्या होता है? 0 इक्वल होता है R के या उसके बराबर होता है और B हमेशा बड़ा होता है, यानी भाजक बड़ा होता है शेष से, और शेष 0 के बराबर या 0, देखिए 0 शेष से छोटा हो सकता है। तो अब हम लोग का यहाँ पे कितना चरण है? यहाँ पे ये भाज्य, ये बराबर हम लोग का क्या है? भाज्य है। भाज्य कितना है? 225 है। ये हम लोग का यहाँ पे भाज्य, इसको हम लोग ये मानते हैं, और ये है हम लोग का भाज्य। ये बी हम लोग का क्या है? भाजक। ठीक है, और ये हम लोग का कोसेंट, जिसको भागफल, और ये जो है शेष, जो है शेषफल, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं और से सूचित करते हैं। ए बराबर भाज्य बराबर भाज्य कितना है? 225 है। ठीक है, 225 भाज्य है। बी इसमें कितना है? 135 है। क्यों? 1 है। 135 गुना 1 प्लस शेष कितना है? 90। तो यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरे चरण में देखते हैं। तो भाज्य कितना है? 135 है। ये लिखना जरूरी है। किससे भाग दिए हैं? 90 से। भाजक कितना है? भाजक 1 है, और शेषफल कितना है? 45 है। ठीक, फिर तीसरे जो स्टेप में हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 से भाग दिए हैं 2 बार में, शेष हम लोग का 0 आ गया। तो ये वाला जो एचसीएफ हम लोग का क्या होगा? जो भाजक है, अतः लिख सकते हैं अतः कितना? 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45 आंसर। चलिए, इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बना देते हैं। क्वेश्चन 196 छोटी संख्या है, इससे भाग देंगे 38 220 को। कितना बार में? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार में चलाएंगे। एक बार में चलाते हैं तो 196 आएगा, इसको घटा देंगे। 12 से 6 गया 6, 12 से 6 गया 6, यहाँ पर बचा 7, 7 से 9 नहीं घटेगा 17, 17 से 9 घटा 9 8 17 8। ठीक है, यहाँ पर बचा 2, देखिए 2 से 1 गया 1, उत्तरा 2। 19 नमा 181, 9 बार चला देंगे। 9 छके 54, हासिल 5, 9 नमा 81 और 5 86, हासिल 8, 9 कम 9 8 17। इसको घटा देंगे हम लोग। 12 से 4 गया 8,
यहाँ पर बचा 5, 15, 15 से 6 गया 9, यहाँ 7, 7 से 7 गया 0, उत्तरा 0। 19 5 6 95, 5 बार में देखिए 19 5 6 95, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 4 बचा, 5 एकम 5 और 4 9, कटेगा पूरा पूरा। तो देखिए ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां देखिए जहां क्या होता है 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है आर, आर का मान देखिए जहां 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है आर, आर ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन बी, बी होता है। यहाँ पे ए का मान कितना है देखिए 38 220 बराबर भाजक क्या है 196, भागफल कितना है 195, शेष कितना है 0, शेष 0 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 196 और 38 220 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 195। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह देखेंगे कि 255 छोटी संख्या है और 867 बड़ी संख्या है। तो 255 से हम लोग क्या करेंगे, 255 छोटी संख्या है, 255 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको 867 को। कितना बार में देखिए 25 या 75, 3 बार में चलेगा। 3 5 6 15, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6, यहाँ घटा देंगे हम लोग, कितना आएगा 2, ठीक है 0, 3 5 15 1 17, देखिए यहाँ पे 255 छोटी संख्या है, 255 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 255 से डिवाइड कर देंगे 867 को। एक देखिए 25 या 75, 3 बार में चलेगा। 3 5 6 15, 3 5 6 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, घटा देंगे यहाँ पे 2 बचेगा 0 यहाँ पे, ठीक है। अब 102 से हम लोग भाग देंगे 255 को, कितना बार चलेगा देखिए 2 बार ही चलेगा, ठीक है 2 बार चला सकते हैं। तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा 5 कट गया। 51 से 102 को देखिए कितना बार में, 51 दूना 102, 2 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान कितना है पहला चरण में 867 बराबर 200, यहाँ पे 55 गुना में होगा 2, सॉरी गुना में 3 होगा, प्लस शेष में 102। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस में 51, फिर इसी तरह 102 बराबर होगा 51 गुना 2 प्लस 0। HCF फाइनली हम लोग का HCF बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI ये है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है आपको। मोस्ट VBI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विषम पूर्णांक मान लेना है। ये कोई विषम पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं।
जहां भाजक b बराबर 6 तथा भागफल q एक पूर्णांक है यहाँ r का संभावित मान देखिए भाजक 6 है ठीक है, भाजक 6 है तो शेष क्या हो सकता है, संभावित मान शेष का या तो 0 हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 तक शेष हो सकता है। अगर हम लोग किसी संख्या को 6 से भाग देंगे, जैसे कि 11 को 6 से भाग देंगे तो एक बार चलेगा, 5 भी शेष बचता है, 10 को भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 6 से 9 को भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। इसी तरह संभावित मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, होगा, ठीक है। संभावित मान 0 1 2 3 4 5 होगा। अब देखिए जब r बराबर 0, r का मान हम लोग 0 लेते हैं तो ये बराबर क्या होगा, 6q प्लस 0, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 6q। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 6q प्लस 1। जब r का वैल्यू 2 हो तो a बराबर 6q प्लस 2। जब r का वैल्यू 3 हो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6q प्लस 3। जब इसी तरह आपको लिखते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a बराबर 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5। अगर हम लोग बात करें इसकी तो एक समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक, जो कि हम लोग किसी भी सम संख्या से पूर्णांक को गुना करते हैं तो सम आता है, समपूर्णांक होगा, समपूर्णांक। ये भी होगा समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, इसको भी हम लोग देखते हैं तो समपूर्णांक, क्योंकि अगर 6 कम q का मान 1 है, 6 कम 6 और 4 10, समपूर्णांक हो गया। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, या लिख देंगे कॉमा में, कॉमा के बदले में 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो सकता है, विषम पूर्णांक का रूप है। फॉर एग्जाम्पल 6q प्लस 1, माना q इज इक्वल 1 या 2, कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 कम 6 और 1 7। अगर q का वैल्यू 2 लेते हैं तो 6 दूना 12 और 1 13। q का वैल्यू 3 लिखते हैं तो 6q प्लस 1 यानी 6 18 1 19। यही
हेंस प्रूव्ड, इसमें आंसर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इसी तरह आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेना है। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेना है, बी यानी भाजक 6 है, भागफल क्यों एक पूर्णांक है, शेष इस तरह से आ सकता है। जब r का मान 0 हो तो 6 क्यों जो कि समपूर्णांक होगा, जैसे कि आप क्यों का मान 1 लेते हैं तो 6 कम 6 2 लेते हैं, 6 दूना 12, इसी तरह समपूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। सम संख्या, पूर्णांक की जगह आप सम संख्या भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव धन यानी धनात्मक समपूर्णांक, पॉजिटिव यहाँ पे समपूर्णांक होगा। बाकी आप देख सकते हैं 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हम लोग इसको सिद्ध कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है, किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम समान संख्या और अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकता है, तो इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या 616 है, आपको 32 से डिवाइड कर देना है 616 को। देख सकते हैं एक बार चलेगा, यहाँ पे 11 से 2 गया 9, यहाँ पर बचा 5 से 3 गया 2, ठीक है 6। अब हम लोग यहाँ पे 3 नमा 27, 9 बार चलेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 से 8 गया 8, यहाँ पर बचा 8 खत्म, ठीक है। 8 से क्या करते हैं, 32 को भाग देते हैं, 8 चौके 32, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और यहाँ पे हम लोग का जो है कितना स्टेप है, जहां ये भी लिख देना है आपको, जहां 0 शेष यहाँ पे 0 शेष 0 या 0 से छोटा हो सकता है। देखिए शेष हमेशा 0 से बड़ा या 0 हो सकता है और b हमेशा शेष से बड़ा होगा, ठीक है। जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उससे बड़ा हमेशा भाजक होगा। कितना स्टेप में भाग दिए हैं, 2 स्टेप। एक है हम लोग का 616 बराबर बी क्यू 32 गुना 19 प्लस शेष कितना है, शेष यहाँ पे 8, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग 32 को डिवाइड किए 8 से प्लस 0 अतः 32 और 616 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 8 अतः इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको यहाँ पे 3m+1 के रूप में दिखाना है तो m को पूर्णांक मान लेना होगा, m पूर्णांक होगा। चलिए हम लोग
किसी पूर्णांक m को a भी मान सकते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है। ठीक, जिसमें भाजक b बराबर 3 है, जहां r का संभावित मान देख लीजिए। यहाँ b अगर भाजक 3 है तो r क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 हो सकता है। r का संभावित मान 0, 1 या 3, सॉरी यहाँ पे 0, 1 या 2 हो सकता है। अगर जब हम लोग 3 से भाग देते हैं तो या तो शेष 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो यही बात है कि पूर्णांक a है जिसमें भाजक b बराबर 3, जहां r का संभावित मान क्या हो सकता है? 0, 1 या 3 हो सकता है। भागफल लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, भागफल बराबर m, एक पूर्णांक है। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? 3m प्लस 0, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3m। अब देखिए 3m का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमें वर्ग निकालना है। ये कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग देखेंगे, 3 का वर्ग 9 होगा m²। यहाँ पे m क्या करेंगे? यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेकर के हम लोग लिख सकते हैं 3m², और इसका मान एक पूर्णांक है तो हम लोग लिख सकते हैं 3m। फिर a बराबर यहाँ लिख दीजिए जब r बराबर 0 हो, जब r का वैल्यू 1 हो। a बराबर क्या होगा? 3m प्लस 1, इसका वर्ग कर देंगे, 3m प्लस 1 का वर्ग, a² प्लस 2ab प्लस b², या हम लोग इसको लिख सकते हैं 9m² प्लस 6m प्लस 1। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम लोग, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3m² प्लस 2m प्लस में 1, ये पूरा एक पूर्णांक है। तो 3m प्लस 1, जब r का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, 2 हो, ये बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग को दिखाना है, देख लीजिए वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में? 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 2 का वर्ग। इसको हल करते हैं हम लोग, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 9m² प्लस
2 दूना 4 त्याग 12m प्लस 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस, इसको 12m लिखेंगे प्लस 4 को तोड़ के लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को इस रूप में लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1, ये पूरा एक पूर्णांक है तो 3m प्लस 1। अतः लिखेंगे हम लोग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। देख लीजिए हम लोग क्या मान लिए हैं, ये कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जिसमें भाजक 3, जहां देखिए जहां r का संभावित मान क्या हो सकता है 0, 1, 2। अगर 3 से भाग देते हैं तो 0, 1 या 2 ही होगा। भागफल यहाँ पे m है, एक पूर्णांक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे r जब 0 होगा तो a बराबर 3m प्लस 0, 3m दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग को इस रूप में दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए r का मान 1 है तो यहाँ पे जो है 3m प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें फाइनली मिल रहा है 3m प्लस 1। r का मान जब जो है यहाँ पे 2 हो तो a बराबर 3m प्लस 2 a स्क्वायर, यानी अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो फाइनली इसका जो है मान इस तरह आता है। और इसको जो है हम लोग कॉमन ले करके जब इसको पूर्णांक मानते हैं m मानते हैं तो 3m प्लस 1 के रूप में आता है। तो लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m के रूप 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। यही हमें आंसर प्रूव्ड करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। अगर हम लोग भाजक में 9 लेते हैं तो लंबी जो है प्रक्रिया हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे एक नोट में लिखना है, बात लिखना है नोट में, चूंकि 9 का भाजक या गुणनखंड भाजक 3 है, अतः जो संख्या 9 से विभाजित होगा वह 3 से भी विभाजित होगा। इस टेक्निक को आपको अपनाना है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन छोटा होगा और 100% यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे और प्रूफ होगा। तो पहले आप लोग क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन में माना कि ये कोई धनात्मक ठीक है पूर्णांक है जहां भाजक b बराबर, आपको 9 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, 3 लेना है, 3 भाजक 3 है तथा भागफल
m एक पूर्णांक है, क्या मान लेना है, पूर्णांक। पूर्णांक 1 2 3 पूर्णांक है। यहाँ r का संभावित मान r का संभावित मान कितना हो सकता है? अगर भाजक 3 है, भाजक देखिए भाजक 3 है तो शेष 0 हो सकता है, 1 या 2 होगा। ठीक है, अगर 3 से भाग देते हैं तो कभी तो 3 तो शेष बचेगा ही नहीं, इसलिए 0 1 या 2 होगा। देखिए आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन परमिका से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां देखिए 0 शेष के बराबर होता है या शेष से छोटा होता है, शेष 0 से बड़ा होता है या शेष 0 के बराबर होता है, और शेष से बड़ा हमेशा होता है भाजक। ए बराबर देखिए जब हम लोग लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3m प्लस 0 या 3m। इसका घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर 3m का घन करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27। देख लीजिए यहाँ पे 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3। घन संख्या किसे कहते हैं, जब किसी संख्या का वर्ग को उसी संख्या से गुना किया जाता है। 3 का घन 27 m³। और यहाँ पे हमें दिखाना है कितना, 9 भाजक दिखाना है, तो अंदर में होगा 3m³। इसको हम लोग m मान लेते हैं, तो इसको जो है या लिख सकते हैं हम लोग 9m। फिर जब r का वैल्यू 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9 सॉरी क्या लिए हैं, 3 a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। दोनों तरफ घन करने पर a³ बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। अब इसका जो है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब करेंगे तो 27, देखिए a क्यूब यानी 27 m³ प्लस देखिए b क्यूब भी लिख सकते हैं, b³ प्लस 3a² b प्लस 3a² b का मान यहाँ पे 1 है, प्लस 3a b² प्लस b³ को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो b³ को यहाँ पे लिख दें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो पहला जो है एक क्यूब कर चुके हैं हम लोग 27m का क्यूब प्लस 3a² 3 का वर्ग 9 9 तिया 27 27 एकम 27m²। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 तिया 9 9 एकम 9m प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 तिया 27 3m³ प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27m² प्लस 9 कॉमन है यहाँ पे m प्लस 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरा m है तो 9m प्लस 1 9m प्लस 1। अब देखिए अब हम लोग के पास बच गया, जब r बराबर 2 हो तो
ए बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 2, दोनों तरफ घन करेंगे 3m प्लस 2 का घन। अब देखिए ये क्यूब करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 3a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो a क्यूब कर चुके हम लोग 27 27m क्यूब प्लस 3 का वर्ग है 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 चौक 36 m, ठीक है, प्लस यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग 9 को भाजक दिखाएंगे 3m क्यूब प्लस 6, 9 कॉमन लिए हैं 9 से भाग देंगे 9 छके 54, ठीक है, 9 देखिए कॉमन लिए हैं तो 9 छके 54, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, ठीक है, यहाँ पे 9 चौके 36, ठीक, 9 कॉमन ले लिए हैं प्लस 8, इसको हम लोग एक पूर्णांक मान लेते हैं m ले लेते हैं तो यह हो जाएगा ये 9m प्लस 8, यही हमें सिद्ध करना था, ये तीनों तो हमें सिद्ध हो गया, ठीक है। एक जो है यहाँ पे लिख सकते हैं आता किसी धन पूर्णांक का घन 3m 9m 9 लेना है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दर्शा सकते हैं, प्रूव्ड, यही हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे प्रूव्ड कर देना, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।